जय हिंद सब। अब आवाज आ रही है? रतनगढ़ शाहपुरा आवाज आ रही है? जय हिंद जय हिंद। चलो चालू करता हूं। ठीक है। कल हमने शब्द विचार पढ़ना आरंभ किया था। शब्द विचार में हमने पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों के मुख्यतः चार भेद और एक पांचवा भेद संकर भेद भी पढ़ा था। तत्सम जो संस्कृत के हैं, तद्भव जो है तो संस्कृत के लेकिन रूप बदल गया, देसी जो स्थानीय भाषाओं के हैं, विदेशी जो भारत के बाहर की भाषाओं से हैं, संकर जो दो भाषाओं के योग से बने हैं। उसके बाद जय हिंद जय हिंद। बोलिए। कौन सा शब्द है? ऐसा कोई चंद्र बिंदु लगी हुई थी, लेकिन अंगुष्ठ चंद्र बिंदु होगी तब तो तद्भव होगा, लेकिन चंद्र बिंदु अंगुष्ठ में तो होनी ही नहीं चाहिए भाई। चंद्र बिंदु तो होनी ही नहीं चाहिए, अंगुष्ठ होना चाहिए, ऐसे ही होगा क्योंकि इसमें चंद्र अनुस्वार का। अरे वो कचरा है, वो गाइड नहीं हो, कचरा है वो, कचरा। माचिस है ना घर पे, एक तीली जला करके लगा दो। हाँ भाई अब आप हंस रहे हो, देखो होता क्या है। अंग शब्द से अंगुष्ठ बना, अंग। अब अंग को अपन यूं लिख सकते हैं, अनुस्वार का मतलब पांचवा वर्ण ही तो होता, अंग ऐसे लिख सकते हैं। ये लोग तो दिनांक के ही चंद्र बिंदु लगाते हैं, जबकि दिनांक में चंद्र बिंदु नहीं आता, अनुस्वार आता। ऐसा तो रूप परिवर्तन के आधार पर हम जब बात करें तो दो भेद होते हैं शब्दों के। एक तो कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द, और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। विकारी वे होते जिनके रूप में बदलाव आता है, अविकारी वे होते जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं आता। दोनों के कितने कितने भेद होते हैं? चार चार। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। ये चार कौन से होते हैं? कल मैंने समझा दिया था, इनको याद दिला दूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चार ये होते हैं। तो हेडिंग डालिए, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण लिख दीजिए। दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। फर्स्ट विकारी शब्द, सेकंड अविकारी शब्द। फर्स्ट विकारी शब्द, सेकंड अविकारी शब्द। फर्स्ट लिखिए विकारी शब्द।
परिभाषा लिखी है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन होता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगली पंक्ति में लिखो, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है। सेकंड नंबर पे हेडिंग डाली अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। परिभाषा लिखिए। एक एक टॉपिक को अलग से पूरा पढ़ेंगे, केवल एक एग्जांपल ही नहीं पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। संज्ञा को अलग से पढ़ेंगे, सर्वनाम को अलग से पढ़ेंगे, है ना। सेकंड नंबर पे लिखो अविकारी शब्द। लिखो, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल के अनुसार लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगली पंक्ति में लिखो, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। 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 ये भी 4 प्रकार के होते हैं, चारों के नाम लिख लो। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, चारों के नाम लिख लो। चारों के नाम लिख लो। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक।
ठीक है, लिख लिए। अब ध्यान से देखिए कि पहला टॉपिक पढ़ते हैं। संज्ञा। देखिएगा इधर, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं भाई? आप में से कोई बताएगा संज्ञा किसे कहते हैं? अरे सुरेंद्र जी, तो बताओ तो सही। मैं तो कक्षा चालू रख रखा हूं और आपने बीच में बंद कर दिया। चलो चालू करते बेटा। वाह, बहुत अच्छी परिभाषा बोली आपने कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली तमाम वे वस्तुएं, भले वो मूर्त हो या अमूर्त हो, उनके नाम ही को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छी, साधु साधु। और कोई अन्य कोई? जैसे बहादुरा से, रतनगढ़ से, कोई बताएगा संज्ञा किसे कहते हैं? एनीवन? बताइए। बहादुरा में हाथ खड़ा कर रखा है, माइक लेके बोलो तो। चलो कोई नहीं बोल रहा, मैं ही बोलता हूँ। संज्ञा, देखो संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का जब मैं विच्छेद करूं तो संज्ञा का मतलब होता है सम धन ज्ञा। संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन ज्ञा। और इसका अर्थ होगा सम्यक ज्ञान। ऐसे शब्द जो किसी का सम्यक ज्ञान करवाए उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। सम्यक मानी भली भांति ढंग से, अच्छे तरीके से। ऐसे शब्द जो किसी का अच्छे तरीके से ज्ञान करवा दे उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखना बात, ज्ञान कौन करवाता है? किसी भी, कौन करवाता है? तो मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं जो अभी इस बच्चे ने बताई, नोट, कि संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम होता है। नाम मतलब हम संज्ञा नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? नाम। क्योंकि जब तक संज्ञा बोलता हूं तब तक लगेगा व्याकरण का कोई विषय पढ़ रहे हैं ना। हम नाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाम और संज्ञा दोनों एक ही बात है। नाम को संज्ञा नहीं कहते, नाम संज्ञा ही होता है और संज्ञा नाम होती है। संज्ञा इज इक्वल टू नाम, नाम इज इक्वल टू संज्ञा। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। भले नाम व्यक्ति का हो, भले वस्तु हो, भले स्थान हो, भले जाति हो, भले समूह हो, भले भाव हो, भले गुण हो, भले दशा हो, भले अवस्था हो, भले व्यापार हो, लेकिन उन सबका क्या हो? नाम। उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ अलग ढंग से पढ़ते हैं इसको। नरेंद्र मोदी, एक शब्द लिखा मैंने, लेकिन जैसे ही ये शब्द लिखा आप सबके मस्तिष्क में छवि उभरी होगी उस महान राष्ट्र पुरुष की, जिसके नेतृत्व में देश वैश्विक पटल पर उभर कर सामने आया है पिछले कुछ वर्षों में। तो नरेंद्र मोदी, तो हम जितना इनके बारे में जानते हैं, जितना इनके गुण अवगुण, अच्छाई बुराई, कमियां खूबियां जितनी भी है, पॉजिटिवनेस नेगेटिवनेस जितना भी इनका है, भाई व्यक्ति है, व्यक्ति में कमियां भी होती है और गुण भी होते हैं, लेकिन वो योगदान देखा जाता है राष्ट्र के संदर्भ में, योगदान अद्भुत है, अनुपम है नरेंद्र मोदी। तो उन तमाम चीजों का ज्ञान एक शब्द ही तो करवाता, कौन? मोदी। यानी कि गुजरात मुख्यमंत्री से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री बनने तक और विश्व नेता बनने तक की यात्रा नरेंद्र मोदी शब्द बोलते ही आंखों के सामने उभर करके आती है। तो ऐसे शब्द, अरे ये क्लास बंद हो गई क्या? तो ऐसे शब्द जो किसी का ज्ञान करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब मोदी जी को तो हम देख रहे हैं सौभाग्यशाली हैं,
चलो मैंने एक दूसरा नाम लिखा, ऊपर वाला है, ऊपर वाला पद्मिनी। मैंने एक शब्द लिखा पद्मिनी। पद्मिनी शब्द लिखते ही मोदी जी को तो हमने देखा, पद्मिनी को तो नहीं देखा। पद्मिनी, महारानी पद्मिनी शब्द बोलते ही या लिखते ही आपके मस्तिष्क में एक सुंदर सी रानी की छवि आई होगी। हालांकि आपको दीपिका पादुकोण याद आई होगी, वो अलग विषय है, लेकिन पद्मिनी बोलते ही 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण से लेकर के जौहर, बलिदान, गौरव, केशरिया, साका, तमाम वो परंपराएं आपको याद आई होंगी। तो ऐसे शब्द जो किसी का ज्ञान करवाए उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। चलो मैंने लिखा भारत। भारत लिखते ही विश्व मानचित्र पर नीचे उभरा हुआ एक और बंगाल की खाड़ी, एक और हिंद महासागर, नीचे श्रीलंका, ऊपर हिमालय, वो पूरा का पूरा नक्शा आपके सामने है। सहनशीलता, शौर्य, त्याग, बलिदान, धर्म, योग आदि ऐसी भूमि, जितना हम जानते हैं इनके बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, इस स्थान के बारे में, वो सब कुछ मस्तिष्क में उभर करके आता है। तो उन तमाम चीजों का प्रतिनिधित्व एक ही शब्द, तो भाई आप विदेश गए, आप कहां से हो? मैं भारत से हूं। वहां ये भारत शब्द भारत की लाखों वर्षों की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है ये शब्द। तो भारत। अब चलो मैंने लिख दिया सैमसंग मोबाइल। सैमसंग मोबाइल लिखते ही आपके सैमसंग के मोबाइल ऊपर से कर्व हुए कोने से, बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी, हैंग होने की समस्या, तमाम गुण अवगुण मस्तिष्क में उभर करके आए होंगे केवल सैमसंग बोलते ही। तो ऐसे शब्द जो किसी का ज्ञान करवाते हैं, सम्यक ज्ञान करवाते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब हम हमारी नॉर्मल परिभाषा पर आते हैं, समझना। हम क्या परिभाषा दिया करते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही मैंने समझा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये बात हुई। अब बात करते हैं आगे जाकर के संज्ञा के भेदों की। साहब ध्यान से देखिएगा, संज्ञा के भेदों की बात करते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के साथ 3 भेद होते हैं। लेकिन आजकल कुछ किताबों में संज्ञा के कितने भेद लिखे हुए आते हैं? 5 भेद आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसके अंदर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं। तो कुछ विद्वान इस आंग्ल व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी संज्ञा के कितने भेद बता देते हैं? 5। वो 2 भेद और बताते हैं। कौन कौन से बताते हैं? एक तो वो बताते हैं समुदायवाचक या समूहवाचक, दूसरा वो बताते हैं द्रव्यवाचक। ये 2 भेद और बताते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये दोनों भेद हमारी जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं। ये दोनों ही भेद हमारी जातिवाचक संज्ञा के क्या होते हैं? उपभेद होते हैं। अतः संज्ञा के मुख्य भेद कितने होंगे? 3 होंगे। अतः संज्ञा के मुख्य भेद कितने होंगे? 3 ही होंगे। बात समझ में आई? ठीक है भाई, जो 5 की चर्चा करते हैं वो 2 दूसरे बताते हैं। इन दोनों को हमने किसमें शामिल कर दिया? जातिवाचक में शामिल कर दिया। तो मुख्य भेद कितने बचे? 3। तो यदि किसी पुस्तक में लिखे हुए मिले 5 भेद, तो आपको भ्रम की स्थिति में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्लियर रखना है माइंड में कि संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते? 3, क्योंकि जो शेष 2 है वो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले किस संज्ञा की? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष एक व्यक्ति का नाम हो, या एक वस्तु का नाम हो, या एक स्थान का नाम हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। या मैं यूं कहूं, इंग्लिश का एक शब्द होता है पर्टिक्यूलर, होता है, काम में भी लेते हैं। ये पर्टिक्यूलर शब्द जहां जहां काम में आ जाए वहां कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इस व्यक्तिवाचक की जो समूह का बोध कराती वो कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? जातिवाचक। जैसे मैंने बात की नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पर्टिकुलर एक नेता का नाम है, एक का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने लिख दिया नेता, कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा। भाई ये समूह का नाम हो गया। हमने लिखा साहब पद्मिनी, पर्टिकुलर एक रानी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने लिख दिया रानी, समूह का नाम है,
जातिवाचक संख्या। मैंने लिखा भारत, पर्टिकुलर एक स्थान का नाम है, एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोनों को जातिवाचक। अपने माइंड में क्लियर करते जाओ कौन सी संज्ञा है। आप बोलो मेरे से बोलने से पहले, ये क्लियर करते चलो। जैसे हमने लिखा सैमसंग मोबाइल, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन लिख दिया सब मोबाइल, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें तो सबके सब ही आ गए। जैसे हमने लिखा सरस दूध, पर्टिकुलर एक ब्रांड का नाम आ गया, ब्रांड जो भी बोलते हैं उसका नाम हो गया व्यक्तिवाचक संख्या। हमने लिख दिया दूध, जातिवाचक संज्ञा। समझ में आई बात है? हमने लिखा पर्वत, सबके सब आ गए, जातिवाचक संज्ञा। मैंने लिख दिया हिमालय, कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने लिखा नदी, सबकी सब आ गई, जातिवाचक संज्ञा। मैंने लिख दिया गंगा, कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने लिखा पर्वतमाला, कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा, सबकी सब आ गई। ठीक है, हमने लिख दिया अरावली, कौन सी संज्ञा आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने लिखा महासागर, पांचों आ गए, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने लिखा प्रशांत महासागर, पर्टिकुलर एक का नाम लिखा, कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। हमने लिखा लड़का, उदाहरणों से समझा रहा हूं मैं, लड़का, सबके सब आ गए, जातिवाचक संज्ञा। हमने लिखा राम, कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने लिखा गायक, सबके सब आ गए। मैंने लिखा रफी साहब, कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने लिखा अभिनेता, सबके सब आ गए। मैंने लिखा राज कपूर, रैया राजकुमार, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई आपको? तो जहां समूह की बात हो वहां जातिवाचक संज्ञा, जहां एक की बात हो, जैसे मैंने लिखा मशीन, सबकी सब आ गई, जातिवाचक संज्ञा। मैंने लिखा रीटा मशीन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने लिखा पंखा, जातिवाचक संज्ञा। मैंने लिखा उषा पंखा, कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आई बात है? तो ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। व्यक्तिवाचक जातिवाचक समझ में आई मोटे तौर पे, कि वहां जहां केवल एक व्यक्ति की बात हो, एक वस्तु की बात हो, एक स्थान की बात हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जहां उसके समूह का बोध कराने वाले शब्द होंगे वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, मैंने एक उदाहरण लिखा, राम ने रावण को मारा। मैंने एक उदाहरण लिखा, राम ने रावण को मारा, रावण को रेखांकित किया। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैंने लिखा, मैं बिना कोई नियम बताए पूरी टॉपिक करवा रहा हूं आपको, नियम आप ही बनाओगे। मैंने लिखा हर घर में रावण बैठे हैं, रावण को रेखांकित किया। बताइए ऊपर वाले रावण में तो कौन सी संज्ञा है, नीचे वाले रावण में कौन सी संज्ञा है? मैंने केवल समझाया है, कोई नियम नहीं बताया है। बताओ, और मुझे विश्वास आप बता देंगे। माइक उठाओ। चलो, दोनों जगह से एक साथ उत्तर आया और दोनों जगह से एकदम सही उत्तर आया। ये भादरा का वेब गेम नहीं आ रहा, आप अपने मैनेजमेंट को बोलो बेटा। राम ने रावण को मारा, ऊपर वाले में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ लंकाधिपति त्रिलोक विजेता महाराज रावण, एक राजा की चर्चा हुई, पर्टिकुलर एक की चर्चा, व्यक्तिवाचक। हर घर में रावण बैठे हैं, यहाँ रावण शब्द लंका के राजा का बोध नहीं करा रहा, यह रावण शब्द रावण के नक्शे कदम पर चलने वाले तमाम बुरे लोग जो अपराध करते हैं उन लोगों का बोध करवा रहा है। तो समूह का बोध करवा रहा है, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। इसलिए शब्दों को रटेंगे नहीं, कंसेप्ट को समझेंगे। अगला उदाहरण, जी मैंने दो वाक्य लिखे, इस बार माइक बदल करके उत्तर देना, दूसरे लोग भी सोचें। ठीक है, और खुद उत्तर दें। चंदावर युद्ध में जयचंद मारा गया और देश को जयचंदू से बचाना होगा। बताइए ऊपर वाले में तो कौन सी संज्ञा, नीचे वाले में कौन सी संज्ञा? जी धन्यवाद, शाहपुरा से उत्तर सही आया। रतनगढ़, धन्यवाद। पहले में व्यक्तिवाचक, दूसरे में जातिवाचक। चंदावर युद्ध में जयचंद मारा गया,
चंदावर युद्ध में जयचंद मारा गया। यहाँ जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देश को जयचंदू से बचाना होगा, यह कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि ऊपर वाला जयचंद शब्द कन्नौज के शासक जो 1194 के चंदावर युद्ध में मारा गया उसकी चर्चा कर रहा है, और नीचे वाला जयचंदो शब्द देश के साथ गद्दारी करने वाले ये तमाम लोग, लाल्या फाल्या केजरीवाल, जो रोज बेतुकी बयानबाजी करते हैं राष्ट्र के इस युद्ध काल में भी, जब देश विपत्ति की स्थिति में खड़ा है, उस समय भी भारत की सेना और सरकार का मनोबल तोड़ने के लिए जो लोग बेवजह की बातें करते हैं, तमाम उन मूर्खों के लिए ये शब्द आया है। इसलिए यहाँ कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आई बात? हाँ, हंस कैसे रहे हो रे साफुरा वालों, बताओ क्या कहा? गलत थोड़ी कहा, बताओ। हाँ, ऐसे हंसे कैसे भाई? हाँ, सही तो कहा है। धन्यवाद। हाँ, सापुरा वालों बताओ रे, आप कैसे हंस रहे थे? हाँ, गलत थोड़ी कहा मैंने। हाँ, अरे भाई, राष्ट्र जब युद्ध काल में है, देश विपत्ति के समय में है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का लोग धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ के कुछ मूर्ख और नालायक लोग कि हम इमरान खान बहुत बड़े दिल वाले हैं कि हमारे पायलट अभिनंदन को मुक्त कर दिया। इमरान खान का बाप भी मुक्त करता, मजबूरी थी उसकी, लेकिन उसने ये नौटंकी ड्रामा किया और यहाँ के लोगों ने उस ड्रामे के अंदर फंस गए, और पाकिस्तान हार कर भी ये पूरी 2-3 दिन की जो बाजी थी वो जीत गया। एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरा माहौल हमारे पक्ष में था। फिर दूसरे दिन उन्होंने हिम्मत की, 20 जहाज, उनके हवाई जहाज हमारे वायु सीमा में घुस गए, एयर स्पेस में घुस गए। हमने उनको खदेड़ा, उनसे लड़ते हुए। मिग-21 जो एक कमजोर विमान है, पाकिस्तान के पास F-16 विमान था जो अमेरिका का विमान है, राफेल टाइप का विमान है, बहुत अच्छा विमान माना जाता है। उस F-16 को मिग-21 के पायलट ने अपने जोश से गिरा दिया। इतने में पाकिस्तान में लगी मिसाइल के अटैक से वो गिर गया, खुद भी गिर गया। अब वो पायलट वहां पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। अब भारत के लोग यहाँ ट्विटर पे क्या लिखते हैं? से नो वार, युद्ध को ना कहिए, सेव अभिनंदन, अभिनंदन को बचाइए। 131 करोड़ का राष्ट्र, एक सैनिक उनका बंदी बना लिया गया, वीरता पूर्वक बंदी बना लिया गया। वो उन कुत्तों के बीच में शेर की तरह तनकर खड़ा था। उसके बावजूद यहाँ के कुछ मूर्ख लोग शांति के कबूतर उड़ाते रहे, और इसका फायदा पाकिस्तान को मिला। हमने जो जीत मनोवैज्ञानिक तौर पे दर्ज की थी वो हमने गंवा दी है, और पूरा माहौल पाकिस्तान के पक्ष में चला गया। अब हम चाहकर भी पाकिस्तान पे अटैक हमला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान मोरली जीत गया। इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो ऐसे हो गया कि भाई हम तो शांति की बात कर रहे हैं, ये भारत हमें परेशान कर रहा है। ये माहौल अब भारत के खिलाफ आएगा यदि हम कोई भी कदम उठाते हैं। झूठ उसने बोली, हमने उनके आतंकियों पे हमला किया, उसने हमारी सेना पर हमला किया। कल शाम को सेना की सुन रहा था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की आर्मी कोई बात कहती, यहाँ के ये जयचंद उसको एकदम सही मानते हैं कि ये तो सही बात कही है। पाकिस्तान की आर्मी कहती कि हमारे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ कोई आतंकी था ही नहीं, वो तो सही। भारत की सेना कहे कि हमने 300 से 350 आतंकियों को मार दिया, सबूत दिखाओ। अपनी सेना पे अविश्वास, उन पर विश्वास। भारत का प्रधानमंत्री कहेगा कोई बात, उसको नहीं मानेंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहेंगे। कितनी चापलूसी और चाटुकारिता भरी इन मूर्ख लोगों के अंदर समझ नहीं आता है। कितना ही अच्छा काम कर लो हमारे प्रधानमंत्री, ये कुछ चापलूस और चाटुकार लोग उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते। साहब अभिनंदन को छोड़ा, ये तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की दरिया दिली। अरे काई की दरिया दिली? उसकी सांस में नाक में दमा रखा था, सांसें अटकी पड़ी थी बेचारे के, ये मारेगा, ये मोदी मरवाएगा, ये छोड़ेगा नहीं, उसकी मजबूरी थी भाई। जिनेवा कन्वेंशन था, लेकिन ये समझते नहीं लोग, और एजुकेटेड लोग बेतुकी बातें करते हैं। खैर छोड़ो, मरने दो। देखो, आप माइक उठा रहे हो, कुछ कहना चाहते हो? रोको मत, अपने मन में जो बात उसको प्रकट करो। हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझते। पाकिस्तान को हमने काफी प्रेशर में लिया, इंटरनेशनल प्रेशर में लिया। अमेरिका, रसिया,
चाइना भी खुल करके पाकिस्तान के पक्ष में नहीं आ पाया। ये हमारी मजबूती थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के विदेश दौरों का प्रभाव था। होंगे वो किसी भी पार्टी के, लेकिन अभी वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये सब मानते, दिल ही दिल में सब जानते हैं कि उनके कारण देश का सम्मान बढ़ा है। वरना हमला तो 26/11 का मुंबई में भी हुआ था, 183 लोग मारे गए थे, सेना के जवान भी शहीद हुए थे, एनएसजी कमांडो भी शहीद हुए थे। एयरफोर्स तो हमारे पास तब भी थी, नेवी भी थी, आर्मी भी थी। हेमराज का सर काट करके ले गए 2 सैनिकों का, तब भी आर्मी थी हमारे पास। हमने क्या प्रयोग किया? कुछ भी नहीं किया। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए। व्यक्ति ने इच्छा शक्ति दिखाई है तो उसकी प्रशंसा करनी, जिसने अच्छा किया प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन टांग खींचने में लगे रहते हैं। अगर इनको समझ नहीं आता, देश की जनता इतनी समझदार है, सब समझ रही, मूर्खों कितना ही कर लो, आप जयचंद की श्रेणी में आते हो। राष्ट्र पूरी बातें समझ रहा है, इन नालायकों की चाटुकारिता समझ रहा है। वो ममता बनर्जी मूर्ख महिला कलकत्ता की, उसने बंगाल को तो खराब कर दिया। कहती है कि मोदी जी फोटो दिखाओ कितने आतंकियों को मारा। उस मिराज प्लेन के उसको भी ले जाते ना बांध करके, तू यही रह के देख, गिन लेना, लाशें गिन लेना, फिर बता देना कितने मारे गए। इनको पीड़ा होती मूर्खों को, क्या करें। लेकिन अब पीड़ा तब होती कि पढ़े लिखे लोग मूर्खों की से बातें करते हैं। काहे के पढ़े लिखे ना, लाइक तानसेन खाने वाले लोग हैं ये। मरने दो, अपने तो पढ़ो। नहीं नहीं, अभिनंदन आज वापस आ जाएंगे जिनेवा कन्वेंशन के तहत, डोंट वरी। राहुल गांधी जी तो बेचारे फिर भी नहीं बोले, उन्होंने तो बेतुक की बात नहीं की। उनको पता था पत्ता साफ हो जाएगा इस समय बेतुक की बात करने पर, लेकिन उनके चाटुकार है ना, वो बोलेंगे, क्योंकि उनको तो चाटुकारिता के बिना पद नहीं मिलेगा ना। ऐसे रणदीप सुरजेवाला टाइप के लोग। देखो इधर, राम ने रावण को मारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हर घर में रावण बैठे हैं, जातिवाचक संज्ञा। चंदावर युद्ध में जयचंद मारा गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश को जयचंदों से बचाना होगा, जातिवाचक संज्ञा। तो समझिए बात, व्यक्तिवाचक एक नियम बना रहे हैं अपन। हालांकि बिना नियम आपने उत्तर दिया, अब नियम का प्रतिपादन हम करेंगे। ये है अध्ययन की शैली और अध्यापन की शैली। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में आती है तो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक थी, रावण और जयचंद, रावण बैठे हैं बहुवचन, जयचंदो बहुवचन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में आती है तो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगले नियम का प्रतिपादन करते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा पंडित या पंडितों, बताओ कौन सी संज्ञा होगी? पंडित या पंडितों कौन सी संज्ञा होगी? बताओ। जातिवाचक होगी। सबके सब आ गए। अब मैं एक उदाहरण लिखता हूं। पंडित जी दुर्भाग्य से, धन्यवाद, पंडित जी दुर्भाग्य से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हाँ, अब बताओ पंडित जी में कौन सी संज्ञा होगी? अब बताओ पंडित जी में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, धन्यवाद। पंडित जी दुर्भाग्य से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हा? शास्त्री कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हमने लिखा, शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। यहां शास्त्री जी शब्द किसके लिए आया? लाल बहादुर शास्त्री के लिए आया है। समझ में आ गई आपके बात? ठीक है, तो नियम क्या बन के आया? जातिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष अर्थ में एक वचन में प्रयुक्त होती है, जातिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष अर्थ में एक वचन में प्रयुक्त होती है तो वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाई पंडित और शास्त्री जातिवाचक थी, लेकिन पंडित जी और शास्त्री जी एक विशेष अर्थ में आए, एक के लिए आए, तो कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? तो हम लिखना चालू करें। टॉपिक डालिए संज्ञा, टॉपिक डालिए संज्ञा। समधन क्या? अर्थ लिख लीजिए, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। संज्ञा समधन ज्ञान।
अर्थ लिख लीजिए सम्यक ज्ञान, नोट डालिए। लिखवाएं, नोट से शुरुआत करते इस टॉपिक के। नोट डालिए और लिखिए। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम है। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम है। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम है। बस नाम को संज्ञा कहते, बोले नाम किसी का ही हो। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम है। लिखो परिभाषा, लिखो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह, भाव, गुण, दशा, अवस्था, व्यापार। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह, भाव, गुण, दशा, अवस्था, व्यापार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। 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 क्या हुआ? जैसे एक एक उदाहरण लिख लेते सबका। व्यक्ति नरेंद्र मोदी, वस्तु सैमसंग मोबाइल, स्थान सीकर, व्यक्ति वस्तु स्थान, जाति नेता, समूह कक्षा, भाव प्रेम, गुण चातुर्य, दशा गरीबी, अवस्था बुढ़ापा, व्यापार स्वतंत्रता। सबका एक एक उदाहरण लिख लिया, आदि लगा दो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव गुण दशा अवस्था व्यापार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव गुण दशा अवस्था व्यापार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लिखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। लिखो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तीनों के नाम लिख लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नोट डालो। नोट में लिखो कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर
कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो अन्य भेद और बताते हैं। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो अन्य भेद और बताते हैं। वो दो अन्य भेद हैं, उनके नाम लिख लो इसी में, नोट में। समुदायवाचक या द्रव्यवाचक। समुदायवाचक या द्रव्यवाचक, इस नोट में लिख लेना। लेकिन ये दोनों ही भेद जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही भेद जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही भेद जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। अतः संज्ञा के मुख्य भेद तीन ही होते हैं। अतः संज्ञा के मुख्य भेद तीन ही होते हैं। अतः संज्ञा के मुख्य भेद तीन ही होते हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा लिखो। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष माने किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, लिख लो। जैसे वस्तु विशेष में सैमसंग मोबाइल, सरस दूध, उषा पंखा, ये वस्तु विशेष के उदाहरण हो गए, उतार लो। स्थान विशेष में सुंदरपुरा, सीकर, भारत आदि। हो गया क्या भैया? समय भी हो गया, अगली कक्षा के लिए निकलूं मैं? कि लिख लिया क्या यहाँ तक? लिखो जल्दी करो, एक नोट डलवा देता हूँ, फिर लेट हो जाएंगे। टेक्निकल वजह से कक्षा 4-5 मिनट तो लेट ही हो जाती है। पहली क्लास रहती है ना, चालू होता है सिस्टम, अपडेट होता है। नोट डालो। लिख लिया क्या ये यहाँ तक? शाहपुरा वालों लिख लिया क्या? रतनगढ़
भारत तक लिख लिया क्या? भारत तक? अच्छा लिख लिया, नॉट डालो। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है, जी लिखो, नोट डालो। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। बाकी चर्चाएं अपन कल करेंगे, इंग्लिश वाले सर आ गए हैं। ठीक है, जय हिंद।